कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज प्रोवाइडेड द प्रोटेक्टिव, किस प्रकार से इंडिपेंडेंस जुडिशरी हमें प्रोवाइड कराएगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंसी of the judiciary through a number of measures. The legislative is not involved in the process of appointment of judge. Thus, it was believed that the party's politics would not play a role in the process or appointment. In order to be appointed as a judge, as a person must have experience as a lawyer and must be well versed in law. The political appointments of the person of his and her political loyalty should not be criteria for the appointment of judges. Now, कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अनेक उपायों के द्वारा जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को सुनिश्चित किया है कि जुडिशरी के लिए जिस समय इनको अपॉइंट किया जाता है उस समय उन मामलों में लेजिस्लेटिव को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे ये निश्चित किया गया है कि नियुक्तियों में दलगत पॉलिटिक्स की कोई भूमिका नहीं है, कि जुडिशरी के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति को राजनीतिक विचार या निष्ठा उसकी नियुक्ति के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। The judges have to fix tenure. जजेस के लिए जो कार्यकाल है ये फिक्स होता है। They have to office in the reaching and the age of retirement. जिस समय तक ये सेवानिवृत्ति होने या पद पर बने रह सकते हैं, जब तक रिटायर नहीं हो ये अपने पद पर बने रहेंगी। Only on the extension, the first cases, the judiciary may be removed. किसी भी केस में अपवाद के रूप में किसी कंडीशन के अंदर इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी टू टेन्योर एंड सिक्योरिटी टू टेन्योर इंश्योर दैट जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब a very difficult procedure for removal of judges. The constitution maker believed that the difficult procedure or removal would private security of office to the member of judiciary. कहने का अर्थ यह है कि जजों को किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर ले। अब कार्यकाल की सुरक्षा के लिए जजेस को बिना डर के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपना काम कर पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जजों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना है कि हटाने की प्रोसेस कठिन हो तो न्यायपालिका की या जुडिशरी के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। द जुडिशरी इज नॉट अ फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस आर नॉट सब्जेक्टिव टू द अप्रूवल और द legislature. The action and decision of judges are eminence that personal criticism. The judges has provide power of penalize those who are found and guilty of contempt of court. This authorities of the court is seen as an effective protection to the judges from unfair criticism, and Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding of removal of judges is being carried out. This gives the judiciary independence of adjudical and without fear is being criticized. Now, कि न्यायपालिका और विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पर फाइनेंस रूप से जुडिशरी निर्भर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जुडिशरी का वेतन या उसका पेमेंट के लिए लेजिस्लेटिव की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो न्यायाधीशों के कार्य उनके निर्णयों में व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना को दोषी माना जाता है तो न्यायपालिका उसे दंड का देने का अधिकार रखती है और ये माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों की सुरक्षा मिलेगी और उनका नाजायज आलोचना नहीं की जा सकेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्लियामेंट
पार्लियामेंट जुडिशरी के आचरण पर केवल तभी चर्चा की जा सकती जब वह उनके विरुद्ध महाभियोग या फिर नॉन कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे जुडिशरी आलोचना के भय से मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है।